हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो बिहार स्पेशल को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिहार के भूगोल को। और यह बिहार का भूगोल जो है आपका एडिटोरियल का जो बुक जो आता है बिहार तथ्य संग्रह के नाम से जो है उसी बुक से हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस बुक से आप लोग कर ले रहे हैं तो आपका जो है हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है आपसे बनना ही बनना है। ठीक है, इसीलिए जो है इस बुक को जो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और पूरा की पूरा चैप्टर जो है इसका पूरा कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिहार के भूगोल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इतिहास की तरफ चलेंगे, उसी तरह हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को जो है खत्म करेंगे। ठीक है, और यह वीडियो जो है बिहार के स्टूडेंट जितने भी हैं उसके लिए ही काफी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप लोग जहां भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो दो टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन क्या है, और दूसरा अगला चैप्टर होगा हम लोग का जलवायु से संबंधित होगा। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को आपको बने रहिए। ठीक है, जरूर फायदा मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि इस चैनल पर जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो है कौन सा वीडियो आपको डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहला हम लोग बिहार के भूगोल में क्या देखेंगे, तो बिहार के भूगोल में बिहार का भौतिक विभाजन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि लाइन की बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है और यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक क्या है, समृद्ध क्षेत्र है। और यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धरवार के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। ठीक है, भारत के जो है पूर्व में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो बिहार का जो भौतिक विभाजन जो है आपका 3 भाग जो है, पहला जो आता है इसमें आपका पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा आपका पठार क्षेत्र। पर्वतीय जो तराई क्षेत्र जो है इसमें 3 प्रकार की श्रेणी जो है, दून है और घाटी, इस प्रकार के सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी द्वारा जो है यह विस्तृत है पर्वतीय तराई क्षेत्र। दूसरा आपका जो है मैदानी, इसमें जो है गंगा द्वारा उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदानों का विस्तार है। तीसरा आपका पठार हो गया, जिसमें आपका धारवार चट्टान के क्रम आते हैं और विंध्यन चट्टान के आपके आते हैं पठार के अंतर्गत। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे सभी को, पर्वतीय क्षेत्र को, मैदानी और पठार को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पर्वतीय क्षेत्र, और इसमें तीनों श्रेणी को और दून और घाटी को देखेंगे। सबसे पहले मैप के द्वारा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आपका सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी जो है ये स्थित कहाँ है मैप पर। ठीक है, साथ साथ हम लोग मैप का भी देखते चलेंगे, जिससे आपको ध्यान रखेगा कि कौन चीज कहाँ पे है। तो पर्वतीय जो तराई क्षेत्र जो है आपका, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी जो है आपका पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैदान को देखेंगे। ठीक है, गंगा नदी हो गया आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और नदी जो है अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अब लोग पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को और पठार को देख लेते हैं। तब देख लीजिए आपका पर्वतीय क्षेत्र कहाँ विस्तार है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून जो है, इन तीनों के बारे में जो हम लोग विस्तृत से पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आपका कि पर्वतीय और तराई क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 332 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। आप लोगों ने मैप पर देखा है पश्चिमी चंपारण जिला। ठीक है, और इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 उपवर्ग जो हम लोग देखा है। सोमेश्वर श्रेणी पहला है, पहला क्या है, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी की अगर हम बात करें तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार के सीमा निर्धारित करता है। नेपाल और बिहार की जो सीमा निर्धारित करता है कौन, तो सोमेश्वर श्रेणी, और इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर श्रेणी, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। और यह बिहार और नेपाल के सीमा निर्धारित करता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है रामनगर दून। इसका विस्तार जो है हारहा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अगला घाटी जो है दून घाटी। दून घाटी की बात करें तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के
बीच में है और इस घाटी को हारहा नदी घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने तो क्या देखा, पर्वतीय क्षेत्र जो है, श्रेणी और दून और घाटी को देखा। इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग मैदान की ओर। मैदान की ओर अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र की पहले चर्चा कर लेते हैं। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग क्या है, मैदानी है। और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 2 उपवर्ग हम लोग देखा है पीछे। पहला आपका हो गया उत्तरी गंगा का मैदान और आपका दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। आपका गंगा का मैदान कहाँ पे है, गंगा का मैदान हो गया आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी गंगा के मैदान को, उसके बाद हम लोग दक्षिणी गंगा के मैदान को विस्तृत से पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तरी गंगा मैदान की। उत्तरी गंगा मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और इस मैदानी भाग को 3 द्वाबों में बांटा जाता है। द्वाब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी द्वाब क्षेत्र अपने जलोढ़, मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए द्वाब देखते हैं। 3 द्वाब कौन कौन सा है। पहला आपका घाघरा गंडक द्वाब, दूसरा आपका गंडक कोसी द्वाब और तीसरा जो है कोसी महानंदा द्वाब। ठीक है, इन तीनों द्वाब को जो है थोड़ा हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो उत्तर गंगा के मैदान में द्वाबों को थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका क्या हमने बताया, तो घाघरा गंडक द्वाब यहाँ पर हो गया। अब गंडक कोसी द्वाब यहाँ पर हो गया और कोसी महानंदा द्वाब। आप लोग लोकेशन को माइंड में ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है आपसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो गंगा मतलब घाघरा गंडक द्वाब हो गया और गंडक कोसी द्वाब हो गया और कोसी महानंदा द्वाब जो है आपका उत्तर गंगा के मैदान में यह जो है 3 द्वाब है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग दक्षिण गंगा के मैदान को देखते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के मैदान में दिया हुआ है आपका कि गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है और इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन द्वाब है इसमें और मैदान। तो गंगा सोन द्वाब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, इन सभी को जो है फिर से हम लोग मैप पर चलिए देखते हैं। ये 3 क्षेत्र जो है आपका उत्तरी जो गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का जो मैदान है, इसमें आपका यहाँ पर हो गया सोन, गंगा सोन द्वाब और अगला हो गया मगध का मैदान, यहाँ पर हो गया आपका, और अंग का मैदान जो है इस क्षेत्र में आपका विस्तार है। 3 चीजों को देख लेगा। और उत्तरी गंगा के मैदान में हमने कहा घाघरा गंडक द्वाब और गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। ठीक है, इन चीजों को जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पर्वत को देख लिया, मैदान के देख लिए और अब देखेंगे हम लोग पठार के बारे में देखते हैं। चलिए पठार को देखते हैं। पठार की अगर हम बात करें तो पठार जो है बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। वह कौन से क्रम की चट्टानें अवस्थित है, तो धारवाड़ चट्टानें, जो कि आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में है। और विंध्यन चट्टानें की अगर विस्तार की बात करें तो यह कैमूर और रोहतास में है। इन जिलों को जो है हम लोग चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। आपका धारवाड़ चट्टान कहाँ पे है और विंध्यन चट्टान की क्रम के चट्टानें जो है कहाँ कहाँ आपका विस्तार है। चलिए मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आपका धारवाड़ चट्टान जो है आपका किन किन जिलों में इसका विस्तार है। तो हमने बताया कि धारवाड़ चट्टान जो है आपका मुंगेर, जमुई, मुंगेर यहाँ पर हो गया आपका जमुई, उसके बाद नवादा और गया जो आपकी झारखंड से जो है सटे हुआ है। इन सभी जिलों में जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें का जो विस्तार है। वही दूसरा बताया हमने विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें जो है आपका 2 कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है सबसे अधिक पाया जाता है विंध्यन चट्टानें। तो आपसे पूछेगा धारवाड़ चट्टानें और विंध्यन चट्टानें, तब मैप के माध्यम से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को भी देख लेते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इस चैप्टर से, आपका देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अन्य तथ्य में दिया हुआ है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहते हैं, दियारा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन की उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर, कहिए मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं और दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाली क्षेत्र को क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। और नेक्स्ट लाइन की उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, वहां अधिकतर बाढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, हमने सभी देखा, हमने मैप के माध्यम से उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। आप लोग सामने जो है वीडियो देखते समय आप मैप सामने जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विंध्यन क्रम की जो चट्टान देखे हम लोग, धरवार, विंध्यन, टरसरी और क्वाटिनरी। तो धरवार जो है आपका, सॉरी देखिए रुक जाइए, हम लोग देख रहे थे धरवार, धरवार क्रम की जो है आपका ये किस काल से है, धरवार प्रकार की चट्टान जो है यह आपका जो है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन जो है काल की है। और विंध्यन की बात करें यह भी प्री कैम्ब्रियन, और टर्सरी जो है प्लीएस्टोसिन, और क्वाटिनरी जो है प्लीएस्टोसिन एवं होलोसिन काल की है। चलिए क्या करके देखते हैं। हम लोगों ने मैप के माध्यम से जिलों को तो देख लिए हैं, यहाँ डायरेक्ट हम पढ़ देते हैं। धरवार क्रम के चट्टान का क्षेत्र जो हमने देखा है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्रों में जो है हम लोग मैप के माध्यम से जो देखे भी है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें यह जो है कैमूर और रोहतास हमने देखा है, और इसकी विशेषता है कि यह दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ जो है सीमेंट उद्योग जो है के लिए सबसे अच्छा प्रसिद्ध है, चूना पत्थर यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग में जो है यहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। वही टर्सरी की बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में है, और यह सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र में है, और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। इस नवीन सबसे पहाड़ी क्षेत्र को है टर्सरी। अगला जो है क्वाटिनरी, इसकी विशेषता की बात करें, सबसे पहले क्षेत्र जो है गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में है, और इसकी विशेषता जो है कि बिहार का अधिकांश भाग जो है यहाँ मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और यहाँ से आप हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार की जलवायु से भी आपका क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। तो बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। पहला लाइन आपका क्या दिया हुआ है कि बिहार की जलवायु की अगर हम बात करें तो बिहार की जलवायु में किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं, और बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है निम्नलिखित है। चलिए अगला क्या है, कौन कौन कारक है देख लेते हैं। तो इसमें कारक में दिया हुआ है कि अक्षांशीय स्थिति के कारण, और बंगाल की खाड़ी से दूरी, मानसून के प्रभाव के कारण, और उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और उच्चवाच के कारण जो है, इन सभी के कारण जो है आपका जलवायु जो है निर्धारित करता है, प्रभावित करता है जलवायु को। अगला इनके बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को क्या अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं किसके अनुसार जो है कौन सी जलवायु संकेतक दिया हुआ है। यह अक्सर जो है चार्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार को जो संकेत जो है कैपिटल सी, कैपिटल डब्ल्यू और जी के द्वारा जो है जलवायु को दर्शाया जाता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार। अब कोपेन के अनुसार अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो कैपिटल ए और डब्ल्यू के द्वारा जो है इसे दर्शाया जाता है। वही त्रिवार्था, ठीक है, त्रिवार्था के द्वारा जो है उत्तरी बिहार को कैपिटल सी ए डब्ल्यू के द्वारा, और वहीं दक्षिणी बिहार को कैपिटल ए और डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और थॉर्नवेट के अनुसार जो है उत्तरी पश्चिमी जो संकीर्ण क्षेत्र जो है
कैपिटल सी, बी और डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, और वहीं शेष बिहार को कैपिटल सी और कैपिटल ए और डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन चार्ट को जो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोपेन और थॉर्नवेट जो है आप लोग तो ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार में ऋतु के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिहार में सामान्यतः 3 प्रकार की ऋतु पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका हो गया ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अगर चर्चा करें तो जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है, और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है, और यह मौसम में तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और सबसे गर्म स्थान गया है। पूछेगा आपसे सबसे गर्म स्थान जो है कौन सा जिला है, तो गया है, जहां 47 डिग्री सेल्सियस है। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर। अगला लाइन, मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं, ठीक है। जिसे दूसरा दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो यह जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है, ठीक है, और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला लाइन कि बिहार में जो औसतन वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो बात करें तो किशनगंज में देखने के लिए मिलता है, कि किशनगंज जिले में, जहां 205 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में देखने के लिए मिलता है, वहां 101 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। कहां से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है, ठीक है। अगला आपका दिया है शीत ऋतु। शीत ऋतु की बात करें तो यह काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है, और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु जो है आरंभ हो जाती है, और बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह जो है सर्वाधिक ठंडक वाला होता है, और सर्वाधिक ठंडा आपका जिला गया में होता है, और गर्म भी गया में ही हमने देखा है। दिसंबर से जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, और ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है इसे अलग अलग जोनों में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग जोन को देखते हैं, और इस जोन के अंदर जो है कौन कौन जिला आता है उन सभी जो है हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए वो 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं या जोन कौन कौन से हैं उन सभी देखते हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को। देखिए मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। चलिए पहला जोन आपका जो यहां पर आता है आपका इस क्षेत्र में दक्षिण उत्तर आपका पश्चिम वाले क्षेत्र में आता है पहला जोन आपका, ठीक है, जिसमें आपका पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबन जो है इन सभी जो है आपका जोन 1 में 13 जिले आते हैं। तो इन सभी जिलों को जो आप लोग मैप के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे। वहीं जोन 2 की अगर हम बात करें, जोन 2 जो है आपका इसमें जो है आपका 8 जिला आते हैं। 8 जिला कौन कौन से हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुपौल हो गया आपका, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जो है ये 8 जिले जो है आपके जोन 2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है आपका जोन 3A, ठीक है, जो कि आपका दक्षिण में पड़ता है।
जोन 3A में आपका कितने आपका जिले हैं, तो 6 जिले हैं। कौन कौन? शेखपुरा, जमुई, बांका, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। ये 6 जिलों जो है आपके जोन 2A में पाया जाता है। ठीक है, जोन 2A। वही जोन 3B में देखते हैं, तो जोन 3B में आपका जो है 11 जिले हैं। 11 जिले कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बक्सर, आप लोग मैप पर ध्यान दीजिए, बोलते हैं बक्सर। दूसरा भोजपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद नालंदा, उसके बाद कैमूर, उसके बाद रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया और नवादा। इन सभी जिलों को जो आपको याद नहीं करना, मैप के पर आपको ध्यान रखा है कि कौन सा जोन किधर है और कौन सा जिला कहाँ है, इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको। जोन 1 में आपका 13 जिले हो गया, जोन 2 में 8 जिले हो गए, और जोन 3A में जो है आपका 6 जिले हो गया, और आपका जोन 3B में आपका जो है 11 जिले हो गया। तो इस सभी जोन को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैप के माध्यम से सब लोग जोन को देख लिया है। चलिए अब इन सभी जिलों को जो है जोन वाइज जो है आपको एक रंग दे दिया गया। आप लोग यहाँ से आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो बात बताया गया है वही चीज यहाँ आपको लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे बढ़ते हैं स्किप करके, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन दिया हुआ आपका कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषता को निम्नलिखित सारणी में दिखाया जा सकता है। अब देखिए किस जोन का क्या विशेषता है, थोड़ा उन सभी को देख लेते हैं। पहला में हम लोग पढ़े आपका जोन 1, जो मैप में हमने देखा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले भाग में होता है, जो 13 जिलों से विस्तार था। इसकी विशेषता है जोन 1 की, जिस क्षेत्र में औसतन वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। कहा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ मुख्य फसलें की बात करें तो गन्ना, धान, गेहूं, अरहर और मक्का आदि जो है इसकी उपज यहाँ किया जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम लोग देखे थे मैप के माध्यम से जोन 2। जोन 2 में जो आपका कैगो था आपका जिला, तो 8 जिले थे। वहां देखते हैं विस्तार जो है, तो इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ मुख्य फसलें जूट, धान, चाय और मक्का आदि जो है यहाँ उपजाया जाता है। फिर देख रहे हैं हम लोग जोन 3। जोन 3 में भी हम लोग जोन ए और जोन मैंने 3A का देखे और 3B में देखे। तो 3A में हमने देखा है मैप में 6, और 3 के B में देखा हम लोग 11 जिले थे वहां। तो दक्षिणी क्षेत्र में यह विस्तार है इसका जोन 3 का। और इसकी विशेषता की बात करें तो इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है, और यह बांगर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ क्या है? बांगर मिट्टी। और यहाँ मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, अरहर और चना आदि जो है इन क्षेत्रों में उपज होती है। तो सभी जोनों को देख लिए हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो में जो है यहीं तक रखेंगे, 2 चैप्टर तक। ठीक है, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिहार का अफवाह तंत्र, माने अफवाह तंत्र क्या है, उसमें हम लोग अलग अलग नदी की चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सभी को देखेंगे। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण जो है इतना ही तक रहने देना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां आप इसको क्या करते, शेयर कीजिए, और ऐसा ही प्यार बना रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।